जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। जय भीम, जोहार। साथियों, आओ आप सभी को नूतन वर्ष की 2026 की हार्दिक मंगल कामनाएं। शौर्य दिन की सभी को हार्दिक बधाइयाँ। साथियों, नए साल में हम लोगों को कुछ न कुछ प्रण करना होगा, संकल्पबद्ध होना होगा कि हम इस नए साल में कौन सी गतिविधियों में अपना समय बिताएंगे। तो आओ नए साल में कुछ संकल्प करें, नए साल की नई शुरुआत करें। सोचो कि डॉक्टर बाबा साहब जी ने हमें क्या करने को कहा था और आज तक हमने क्या किया। एक सिंहावलोकन तो होना ही चाहिए, इज़न्ट इट। हम लोगों को अपना पिछले वर्ष में हमने आज तक क्या किया, पिछले समय में हमने कितना अचीवमेंट किया, हर चीज़ पर फोकस करना होगा, तभी तो आगे बढ़ा जाएगा। और हमें ये भी पता चलेगा कि हमें आगे क्या करना होगा, किस दिशा में अपना मार्ग बढ़ाना होगा। हम लोग बड़े आलसी हो चुके हैं। 1956 के बाद हम लोगों ने बौद्धों की संख्या कितनी पाई, कितनी बड़ी हमारी वृद्धि कितनी हुई, इस बात पर हमें सोच विचार करना होगा। सेंसस क्या कहता है, भारतीय जनगणना का जो रिकॉर्ड है वो क्या बतलाता है। वो सच कहता है कि हम अपना एक खुद का रिकॉर्ड देख सकते हैं। संगठित हुए, कभी हुए संगठित आपसी भाईचारा, रोटी बेटी बढ़ाने में हम कुछ कदम बढ़ाए हम लोगों ने इस दिशा में। कितनी जातियों से जुड़े हम, क्योंकि बौद्ध धर्म में जातियां नहीं हैं, लेकिन हमें जब अगर अपने आगे के लक्ष्य को अगर हासिल करना है तो हमें रोटी बेटी व्यवहार तो आवश्यक है। क्योंकि अगर हमें आपसी ये बैरियर्स जो हैं, जातियों के बैरियर्स मिटाने होंगे तो ये जातियों के चौखटे तोड़ने ही होंगे। हमें आपस में रोटी बेटी व्यवहार का आदान प्रदान जरूरी है, तभी तो एक सक्षम और अच्छा समाज निर्माण होगा भारत में। जातियों की वजह से समाज के अंदर दूरियां बढ़ गई हैं, आपसी खाइयां बढ़ गए हैं, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं लोग, नफरत कर रहे हैं लोग जातियों की वजह से। इसीलिए जातियों का समूल उच्चाटन इस भारत से हो। बाबा साहब की यही सोच थी कि हम मानव एक समान है। इस सोच के बाबा साहब कायल थे। हम सब समान हैं, हमारे अधिकार समान हैं, हम मानव हैं, हमें मन है। हम द्रवित होते हैं अगर कोई गंदी बात कह दे या नीचा दिखाने की कोशिश करे तो हमारा आत्मसम्मान हमें बहुत प्यारा है। इसीलिए तो 1 तारीख साल की नई शुरुआत में शौर्य दिन भारत में मनाने की अब परंपरा चालू हो चुकी है। नफरत हरगिज इस भारत में नहीं परोसी जाएगी। इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। महार, चमार, मातंग, भंगी, वाल्मीकि, जाटव, धानुक, ढोर, पता नहीं कैकाड़ी, वड्डार, सिक्खलकरी, ये सारे बेचारे पिछड़े लोग हैं। मजहबी सिख, ये भी पिछड़े हुए हैं। उस केवल धर्म से सिख हुए हैं, उन्हें वहाँ मान्यता क्यों नहीं दी गई? उनसे रोटी बेटी व्यवहार क्यों नहीं करता इतर समाज? जो भाई अगर चाहता है कि हम सब समान रहें, सब आपसी अमन सुख चैन से रहें, तो हमें एक दूसरे का आदर करना ही चाहिए। ये भी मानव है।
जातियों के लेबल लगा देने से उन्हें वंश परंपरा के व्यवसाय करने पर बाध्य करने के लिए जो तैयार किया जाता है, कौशल्य विकास योजना भी वही सिखा रही है उन्हें। सुतार को सुतार का काम कितना बढ़िया करना आना चाहिए, लोहार के बच्चे लोहार बनने चाहिए। ऐसा क्यों? वो इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हैं पढ़ लिख कर, वहाँ तक पहुँचने दिया जाएगा तब ना। तो सरकार की योजनाएं अच्छे लोग अगर ले रहे होते तो देश बिल्कुल तरक्की पे होता, क्योंकि संविधान के खिलाफ ही देश में राज्य करते लोग तैयार हो रहे हैं। वहाँ जाते ही उनके सारे स्टेटमेंट बदलने लग जाते हैं। हम लोगों को संसद में, मंत्रालय में अपने लोग जरूर पहुँचाने चाहिए, ताकि इस समाज का भी उत्थान हो। ये भी मानव है, मगर यहाँ जाति भेद निर्माण करके लोगों को आपस में पाट दिया गया है, आपस में बिखराव आ गया है समाज के अंदर। संगठित नहीं हो सकते लोग। इस समाज में ब्याह कर ले तब बखेड़ा खड़ा हो जाता है। वहाँ खा पंचायत है हरियाणा में, इधर और कुछ है। फिर पुलिस वालों का तो नोट तोलना शुरू हो जाता है आपसी। न एफआईआर दाखिल की जाती है, न कुछ होता है। परेशान हो जाते हैं समाज में लोग। सभी को अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, वहाँ पर प्रबोधन होना चाहिए पुलिस स्टेशन में भी, क्योंकि 24-24 घंटे ड्यूटी होती है। तो पुलिस भर्ती होनी चाहिए ताकि बर्डन कम हो। उन लोगों को भी अवकाश छुट्टियों की ज़रूरत पड़ती है, उन पर भी दबाव होता है, वो दबाव रहित हो जाएं। ऐसी कुछ योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जानी चाहिए, उनका भी उत्थान होना चाहिए। कर्मचारी हैं, इसका मतलब नाजायज़ उनका फ़ायदा नहीं होना चाहिए। सुशिक्षित बेरोजगार इतने हैं, मगर फिर भी तहसील के कार्यों के लिए नगर पालिका, महानगर पालिका शिक्षकों को उसमें जोड़ दिया जाता है, ढकेल दिया जाता है। ये क्या तकलीफ है भी? सरकार को योजनाएं बनाने और चलाने नहीं आता देश को। सरकार में बैठे हुए लोग इतने नादान थोड़ी हैं। बेरोजगार लोग हैं इतने सारे तादाद में, उनसे काम नहीं करवाएंगे, मगर अन्य विभागों के लोगों का इस्तेमाल, उन्हें मदारी बनकर नचाते रहते हैं बंदरों की तरह। ये सारी बातें रुकनी चाहिए कहीं ना कहीं। नए साल में तो भी कम से कम सरकार अच्छे निर्णय ले। सरकार भी निर्णय ले, लोगों का भी काम है कि हमारे देश का नाम कहीं भी खराब ना हो। बाहर के जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं उनके साथ बदतमीजी, बदसलूकी न हो। ये हम लोगों का पहला कर्तव्य है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, तो हमें उस दिशा में भी अच्छे काम करने होंगे। संकल्पबद्ध हो जाओ, क्योंकि बाहर से बौद्ध राष्ट्र ये इज्जत मिली है, बहुमान मिला हुआ है, एक पहचान मिली हुई है, एक आइडेंटिटी है भारत की, कि बुद्धा को लोग दुनिया भर में, विश्व में मानते हैं। हमारे देश का नाम खराब न होने पाए, हम लोगों की ये जिम्मेवारी है। तो इसलिए सारे बौद्ध बांधवों को मैं ये आह्वान कर रहा हूँ कि सभी के सभी इस दिशा में भी सोच विचार करें। जहाँ जहाँ हमारे लोग तीर्थ क्षेत्रों के लिए जैसे जाते हैं, बौद्ध स्थलों को विजिट करने के लिए, वहाँ पर अच्छे हॉस्टलों का निर्माण हो, हम लोगों का आर्थिक व्यवहार शुरू हो, हमारे लोग हाउसिंग डेवलप कॉरपोरेशन तैयार कर सकते हैं। बौद्धों के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए ये सारे बिजनेस प्रैक्टिसेस? हम निचले स्तर के परंपरागत व्यवसायों में क्यों रहें? छोड़ दो ये सारी चीज़ें। ये हमारे ही माथे पर नहीं लिखे हैं, किसी ने ये सारी गलत बातें, परंपरा का जो नाम दिया है, ये गलत बातें हैं। इनको रोकना होगा, तभी समाज अच्छा और सुदृढ़ होगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक
इजाज़त दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।